आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को पावन नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती की आराधना करने वाला प्रत्येक जीव प्राणी को माँ भगवती का प्रेम, आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होता है। मैं आज आपको लगने वाली शारदीय नवरात्रि में दूसरे नवरात्रि की छोटी सी विधि बताने जा रही हूँ। एक बच्चे का प्रश्न आया है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि माता शैलपुत्री के बाद दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी का आता है। माता का जो दिखने में स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी माता जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, माई के हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष का वे माला है जिससे वे निरंतर नाम जाप करती हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा हटकर समझाने वाली हूँ। माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वे वस्त्रों के अनुसार बिल्कुल सफेद रहता है, लेकिन असल में माता भगवती को का जो प्रिय रंग है वे हरा रंग रहता है। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी जो है तप तपस्या की देवी रहती हैं। और जो भी व्यक्ति, देखिए, तपस्या करना और तपस्या से कुछ प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी संसार में तपस्वी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तपस्या का एक गुण व्यक्ति को प्राप्त होना, ये जो गुण की प्राप्ति है यही माता ब्रह्मचारिणी है। शक्ति का संचार करती है, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का जो सिस्टम रहता है उसी को हम ब्रह्मचारिणी माता कहते हैं। तपस्वी तपस्या करता है, तपस्या से जो शक्ति उसे प्राप्त होती है और उस शक्ति को वो जब जन कल्याण के लिए लगाता है तो इसे भी ब्रह्मचारिणी का ही रूप आधार कहते हैं। कल के दिन जब आप ब्रह्मचारिणी माता को पूजा करेंगे तो अपने घर में, अपने मंदिर में या बाहर के किसी मंदिर में माता ब्रह्मचारिणी के रूप का दर्शन करें। घर में ही चौकी सजाई हुई है तो संकल्प कल कर लीजिएगा और संकल्प करने के बाद माता ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको करनी है। माँ भगवती की दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी को प्रिय जो फूल रहने वाला है वो गुड़हल का फूल होता है। आप कल माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाइए। अगर आप माई को स्नान कराने वाला स्वरूप लेकर चल रहे हैं तो आप कल के दिन माँ को केसर का जल बनाकर स्नान करा सकते हैं। अगर स्नान नहीं कराते तो मंदिर में जो छींटा आप लगाएंगे वे भी आप केसर और जल को मिश्रित कर कर ही लगाएंगे। माई को कल केसर का तिलक लगाया जाएगा और माँ को कल दूध का भोग लगाया जाएगा। आप माँ को दूध का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई वस्तु का भोग लगाएं। कल माँ को आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाला व्यक्ति तप तपस्वी बनता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, मन माई की आराधना करने के बाद एकदम शांत हो जाता है। जिस प्रकार बच्चा जब एक आनंद का जीवन जीता है, उसके पास कोई सुख नहीं होता और कोई दुख नहीं होता, तो उसका मन केवल शांति की ओर रहता है। उसी प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाला जीव जो है वे भी उसी तरह से हो जाता है कि उसे सुख और दुख का एहसास होना बंद हो जाता है। इसी को ही तपस्या कहा गया है। जब आप तपस्वी हो जाते हैं और आप दुखी हो रहे हैं या आप तपस्वी हैं, बहुत ज्यादा आपको खुशी महसूस हो रही है, तो ये तपस्वी का निशान चिन्ह नहीं रहता है। कल माई की आराधना करें, संकल्प लेकर करें। माँ को हरे रंग का आप रुमाल दे सकते हैं, हरा धागा कल के दिन आप हाथ में बांध सकते हैं।
माँ को पुष्प मैंने आपको बता दिया क्या चढ़ाना। पंचमेवे का भी भोग कल के दिन माँ को आप लगा सकते हैं। माँ की आरती कीजिए और अपने घर में जो धुनी की विधि मैंने बताई है उसे निरंतर आपको चलाते रहना है। पूरे 9 के 9 दिन वे धुनी लगातार आपको देनी है। माई का एक रूप है, एक नाम है, लेकिन माँ के स्वरूप की जो व्याख्यान है वो अलग अलग रूप में की जाती है। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, केवल आप ध्यान रखिए क्या फूल है, क्या भोग है, क्या प्रसाद है, शुद्धि का विशेष ध्यान रखिए। ये जो सर की चुन्नी है ये हमेशा ढककर रखिए। माथे पर कुमकुम लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग माई की आराधना करने के लिए आसन पर बैठते हैं सभी स्त्रियों को और पुरुषों को तिलक लगाने के बाद ही पूजा करने के लिए बैठना ये उनकी जरूरत है, नहीं तो आपकी पूजा विफल हो जाती है और पूजा का कोई भी लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। माता शक्ति की आराधना करने वाली प्रत्येक स्त्री को हाथों में चूड़ियों को धारण करना चाहिए। अगर वे सुहागिन है तो श्रृंगार कीजिए, स्वच्छ वस्त्र को धारण कीजिए और माथे पर बिंदी कुमकुम को लगाने के बाद ही माई के नवरात्रि आप कीजिए। माई को चुनरी बहुत पसंद है, इसलिए आप भी अपना सर ढक के रखिए और माता रानी को भी आप चुन्नी उड़ाकर उनका मान सदैव बनाए रखें। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।